नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और नोएडा से मेरे सहयोगी सौरभ शुक्ला साथ जुड़ रहे हैं। और सौरभ इस वक्त नोएडा के उसी इलाके में हैं जहां पर 28 तारीख को ट्विन टावर को गिराया जाना है। इसके लिए व्यापक तैयारियां हैं बड़े पैमाने पर, लेकिन आसपास के लोगों की क्या आशंकाएं हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लगातार सौरभ शुक्ला कर रहे हैं और सीधे चलते सौरभ के पास। सौरभ। बिल्कुल पूजा, हम इस वक्त ट्विन टावर में, जैसे आपने बताया, ये 40 मंजिला इमारत है, लगभग 103 मीटर, और ये 9 सेकंड में ढह जाएगी। रविवार 28 तारीख है, 2:30 बजे इस पर ब्लास्ट लगा दिया गया। लगभग 3700 किलो का ब्लास्ट है जो लग गया है, वायरिंग हो गई है। और आज एडिफिस और जेट कंपनी जो इस डेमोलिशन को कर रहे हैं उनको एनओसी मिल गई है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नोएडा अथॉरिटी की तरफ से मिल गया है। पुलिस कमिश्नर ने अपनी क्लियरेंस दे दी और जिस दिन ये धमाका होगा, जिस दिन ये विस्फोट होगा, उस दिन लगभग 400 मीटर के पूरे इलाके को सील कर दिया जाएगा। लेकिन अब यहाँ कौन लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं? यहाँ पर जो फ्लैट ओनर्स थे उनको सुपरटेक ने पैसा दे दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। लेकिन आप देखेंगे इस बिल्डिंग के जस्ट बगल में सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी है और उसके बगल में सामने है एटीएस विलेज। यहाँ लगभग 7000 लोग रहते हैं जिनके यहाँ पे घर हैं। उनको सुबह 7 बजे कहा गया है कि आप अपने घर से चले जाएंगे और क्लियरेंस के बाद 4 बजे आएंगे। लेकिन जिनका घर है उन्होंने टुकड़े टुकड़े जोड़कर अपना घर खड़ा किया है। वैसे एडिफिस कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, उन्होंने अपना 30 मीटर का जोन बना रखा है, सारा मलबा उसमें भी गिरेगा। और आप देखेंगे यहाँ पर कपड़े से इसको ढक दिया है। जो बिल्डिंग बगल में है वो नॉन वोवन जियो फाइबर टेक्सटाइल क्वालिटी का कपड़ा है, उससे अंदर धूल और मलबा नहीं आएगा। लेकिन फिर भी लोगों की आशंकाएं हैं, पहले उनसे बात करते हैं, उसके बाद हम बाकी की जो जानकारी है इस ट्विन टावर के डेमोलिशन से वो देंगे। आपका नाम बताइए। मैं हिमानी गुप्ता हूँ। हिमानी जी, आपका जो फ्लैट है वो सुपरटेक एमरल्ड में है। आपका फ्लैट इस ट्विन टावर से कितनी दूर है? हम रहते एस्टर 3 में है, जो थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, और जो हमारा अपना ओन फ्लैट है दैट इज़ 9 मीटर्स की डिस्टेंस पे है। मतलब जहाँ पर उस दिन धमाका होगा इस बिल्डिंग से सिर्फ 9 मीटर की दूरी पे आपका फ्लैट है। राइट। इस समय दिमाग में क्या चल रहा है? मतलब सारे प्रिकॉशंस जैसा कम्युनिकेट हुआ है कि सारे सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, ये किया है, जो करना चाहिए वो हुआ है, सारी चेकिंग हुई है, सब हुआ है। बट घर तो घर होता है, और जो जिसका घर होता है उसे डर भी होता है। तो अगर अर्थक्वेक भी हल्का आता है तो घर के लिए डर लगता है सबको, और ये भी अर्थक्वेक के जैसे ही आने वाला है, तो और हम घर में होंगे नहीं, तो डर तो बना ही रहता है घर को लेके। अच्छा, आपको बोला गया है कि सुबह 7 बजे आप चले जाएंगे 28 तारीख को। आप क्या पहले जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? हम लोग ने 28 की मॉर्निंग में एनीवेज बहुत रश हो जाएगा। मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ हैं, एजेड भी हैं, मेरा बेटा भी है, तो सबके साथ मैनेज नहीं हो पाएगा, इसलिए हम 27 को निकल जाएंगे अर्ली आवर्स में, फर्स्ट आवर्स में। और हमने 142 के नियर बाय एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, वहाँ बुक किया है 2 दिन के लिए। और 29 को आके चेक करेंगे, अगर आने जैसा हो पाया आ पाए तो आ पाएंगे, अदरवाइज यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, जो शीशे हैं उसको लेकर के आप लोगों ने क्या टेपिंग की है, किस तरीके से तैयारी की है, अपना सामान क्या ले जा रहे हैं, क्या छोड़ जा रहे हैं, बताइए। क्योंकि सोसाइटी में कोई भी नहीं रहेगा, रेजिडेंट्स तो रहेंगे ही नहीं फॉर 1 फुल डे 24 आवर्स, और गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स भी 2 आवर्स के लिए पूरी सोसाइटी विदाउट सिक्योरिटी गार्ड्स भी रहेगी। तो एडवाइजेबल यही था कि आप लोग अपने वैल्यूएबल्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, सब चीज़ें ले जाइए एज मच एज यू कैन कैरी। बाकी प्रिकॉशंस ये कहा है सेफ्टी के लिए कि आप अपने ग्लासेस को क्रॉस में करके टेप लगा दें, अगर क्योंकि वो ब्रेक होने हैं, जो नियरेस्ट टावर्स हैं तो ब्रेक होने, इसलिए वो स्प्रेड ना हो शीशे वगैरह, तो इसलिए क्रॉस में टेप वगैरह लगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम कैफी है। कैफी साहब, आपका भी एस्टर 3 में घर है? जी, एस्टर 3 में है, और एस्टर 2 में मेरा खुद का घर है जो सिर्फ 8 मीटर की दूरी पे है। आप बता रहे थे आपने कुछ लिखा है इस पूरे डेमोलिशन ड्राइव को लेकर के, और पूरा देश इस वक्त सिर्फ इन ट्विन टावर पे नजर, क्योंकि इतना बड़ा ध्वस्तीकरण कभी हुआ नहीं। सुना सकते हैं हमारे दर्शकों को, क्या लिखा है आप? जी बिल्कुल, मैं सुना सकता हूँ, और बिल्कुल मैं कुछ सुनाता हूँ। तूफ़ान में खुद का घर छोड़ के जाना होगा, तूफ़ान में खुद का घर छोड़ के जाना होगा, बिल्डर की गलती का अब हमें देना हर जाना होगा। तूफ़ान में खुद का घर छोड़ के जाना होगा, बिल्डर की गलती का अब हमें देना हर जाना होगा। सरकारी ज़मीन पे कैसे बनी ये ऊंची इमारत, सरकारी ज़मीन पे कैसे बनी ये ऊंची इमारत, योगी जी आपको इन्हें सबक सिखाना होगा। सरकारी ज़मीन पे कैसे बनी ये ऊंची इमारत, योगी जी आपको इन्हें सबक सिखाना होगा। और एक आखिरी शेर करता हूँ, क्योंकि
हर किसी का ईएमआईज़ है यहाँ पे, मेरा भी बहुत बड़ा एक किस्त जाता है, लाइक 50 लाख का मैंने लोन लिया हुआ है। तो एक आखिरी शेयर करता हूँ वक्त की तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए कि जीवन भर की पूंजी लगी है दाव पे कैफ़ी, जीवन भर की पूंजी लगी है दाव पे कैफ़ी, सहमे दिल को हौसला पर अब दिलाना होगा। सहमे दिल को हौसला दिलाना होगा। जाहिर सी बात है, ईएमआईज़ पे घर लिया हुआ है, फ्लैट लिया हुआ, तो कैफी बता रहे हैं कि दिल को दिलासा देना होगा और बड़े दिल पर हाथ रख के लोग यहाँ से जाएंगे ताकि जब लौट करके आएँ तो इनका घर इन्हें सुरक्षित मिले। तो फिलहाल तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब क्लियरेंस भी हो गए हैं। कल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो नोएडा पुलिस है वो अपनी एक मॉक ड्रिल करेगी। यहाँ पर लगभग 500 से ज़्यादा पुलिस वाले होंगे और यहाँ पर जो जेट कंपनी है और एडिफिस कंपनी है, सिर्फ 6 लोग होंगे उस दिन जब ब्लास्ट किया जाएगा और सिर्फ 100 मीटर की दूरी से जो दोनों इमारतें हैं उसका भी पॉइंट बताया जाएगा। ये रास्ता तो बंद हो गया है, आप देखेंगे सामने पूरा रास्ता बंद है। 100 मीटर की दूरी से बटन दबाया जाएगा और वाटरफॉल टेक्नोलॉजी से बिल्डिंग गिराई जाएगी। यानी पहले फर्स्ट फ्लोर का जो मलबा है वो ग्राउंड पे आएगा, सेकंड का फर्स्ट पे आएगा। इस तरीके से एक एक करके पूरी बिल्डिंग नीचे गिरेगी। यही कोशिश है कि मलबा आसपास की इमारतों पर ना गिरे। अब बात करते हैं, देश में इससे पहले इतना बड़ा ध्वस्तीकरण तो कभी हुआ नहीं। इससे पहले कोच्चि में एक बिल्डिंग है जिसका ध्वस्तीकरण हुआ और वो ध्वस्तीकरण भी किया है एडिफिस कंपनी ने, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और ये केरल की मराडू की तस्वीरें हैं। यहाँ पर अवैध रिहायशी इमारतों को बना दिया गया था और इससे पहले तेलंगाना के सचिवालय और केंद्रीय कारागार, गुजरात के पुराने मोटेरा स्टेडियम का भी ध्वस्तीकरण का जिम्मा उठाया है एडिफिस ने, जो कंपनी यहाँ पे कर रहे हैं। ये वीडियो मराडू का हमने बताया। साल 2020 में अदालत ने केरल के मराडू की बहुमंजिला आवास परिसरों को गिराने का फैसला सुनाया था। इन दोनों में अंतर इतना है कि मराडू टावरों में नोएडा ट्विन टावर की तुलना में लगभग आधी मंजिलें थी। मराडू में टावरों को पूरा कर लिया गया था और लोग रहने भी लगे थे। यानी जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा डेमोलिशन था, लेकिन उसकी ऊंचाई लगभग 50 मीटर थी और इन नोएडा के ट्विन टावर लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो 100 मीटर की। और जो दूसरी कंपनी है जेट, जिसको डेमोलिशन में साथ काम करे एडिफिस, इसने एक बैंक ऑफ लिस्बन है उसका ध्वस्तीकरण किया था। इसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये साउथ अफ्रीका में ये ध्वस्तीकरण किया गया था। इसे जेट इंजीनियरिंग ने ढाया है और जेट इंजीनियरिंग नोएडा के ट्विन टावर को भी ढहाने के लिए एडिफिस के साथ काम कर रही है। और यहाँ तो लगभग 9 मीटर पर लोग रह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर देख रहे हैं, जो बैंक ऑफ लिस्बन गिरा है उसके 3 से 4 मीटर के दूर दूसरी इमारतें थी, लोग रह रहे थे। तो जब 3 से 4 मीटर पर ये ढा दी गई बिल्डिंग, तो यहाँ तो जो दूरी है 9 मीटर की, इसीलिए लोग थोड़ा सा मुतमईन है, उनको भरोसा है कि ये जो ध्वस्तीकरण है वो सफलतापूर्वक हो जाएगा, उनके घर जो आशियाने हैं वो प्रभावित नहीं होंगे। हमने थोड़ी देर पहले मयूर मेहता से बात की। मयूर मेहता एडिफिस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है इस पूरी बिल्डिंग को ढाना, सुरक्षित तरीके से ढाना। कैसे वो ढा रहे हैं और क्या करेंगे उस दिन, क्या तैयारियां हो चुकी हैं पूरी, आइए सुनते हैं। हमारे साथ मयूर हैं। मयूर आज क्या हुआ? आज आप लोगों की फाइनल मीटिंग हो गई। मयूर को बता दें फिर से, मयूर हमारे साथ बात करते रहते हैं। एडिफाइस कंपनी जो ध्वस्तीकरण कर रही है उसके प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, मैनेजर हैं। मयूर, आज क्या फाइनल टच हो गया? सारा काम पूरा एक्सप्लोजिव लगा दिया आपने? यस, टोटल एक्सप्लोजिव, इंटरकनेक्शन ऑफ फ्लोर्स, सब कुछ कंप्लीट है। सीईओ मैडम ने विजिट कर ली है और बहुत पॉजिटिव से आज ऑल स्टेक होल्डर से क्लियरेंस मिल गया है। 28 को 2:30 बजे अभी इसको होना ही। अब मतलब कुछ नहीं रोक सकता? भगवान रोक सकता है उसको, भगवान के ऊपर कोई नहीं जा सकता। भगवान के ऊपर नहीं जा सकता कुछ। तो जो आप लोग कल बता रहे थे कि इंटरनेट कनेक्शंस का काम चल रहा था कि एक फ्लोर को दूसरे फ्लोर से जोड़ने का जो ब्लास्ट के लिए वायरिंग थी वो पूरी हो गई सर? 100%। कितना एक्सप्लोजिव लगाया आपने? 3700 किलो। 3700 किलो। देखिए सर, आपने पूरी तैयारी करी है। बगल में ये जो कपड़ा है वो किस तरीके का जो आप लोगों ने कवर किया है? नॉन वूवन जियो टेक्सटाइल। इससे क्या होगा? मतलब कोई भी अगर मलबा कोई छटक के बाहर उड़ता है तो ये कपड़ा उसको रोकने में सक्षम है। ये कपड़ा रोकने में सक्षम है। आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? हम सभी लोग कॉन्फिडेंट है, अथॉरिटी कॉन्फिडेंट है, आप तो है ही हैं, लेकिन चूंकि आप लोग कर रहे हैं और इंडिया में इतना बड़ा ध्वस्तीकरण कभी नहीं हुआ, इतने नज़दीक नहीं हुआ, उसको लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप? हम लोग जो हमारे अफ्रीकन एक्सपर्ट्स है वो लोग की टेक्नोलॉजी पे हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट नहीं है उन लोगों का। लोग ने 108 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, 80 मीटर की सारी बिल्डिंगें वो ध्वस्त कर चुके हैं। उन्होंने उनकी लाइफ में 500 से ज़्यादा इम्प्लोजन किए हैं। जो मलबा है वो कितना आप लोगों ने एक जोन बनाया होगा आसपास बिल्डिंग के, कितने मीटर में वो मलबा पूरा गिराएंगे आप लोग? जोन नहीं है वो, जो बिल्डिंग की फुटप्रिंट है
मतलब हमारा जो कैंपस है पूरा सुपरटेक ट्विन टावर का मलबा उससे बाहर नहीं जाना है। हाँ, हल्का फुल्का कोई एक आधा रौड़ा पत्थर रोल होके आ सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। सबसे ज़्यादा चिंता लोगों को आसपास की, और ये नोएडा के बिल्डिंग वालों के नहीं, आसपास के लोगों की भी काफ़ी चिंता है कि धूल उड़ेगी, उस धूल का कितना असर हो सकता है। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने स्वीपिंग का इंतजाम किया, आप लोगों के लोग रहेंगे सफाई करने के लिए, नोएडा अथॉरिटी के रहेंगे, लेकिन एटमॉस्फेयर में कितनी देर तक धूल रह सकती है? 10 से 12 मिनट। 10 से 12 मिनट, उसके वो बाद अपने आप सेटल हो जाएगी धूल, और उसके बाद क्लीनिंग की प्रोसेस चालू हो जाएगी। तो मयूर मेहता बता रहे थे कि कैसे तैयार हैं, धूल कितनी देर तक आसमान में रहेगी और कैसे वो ये इसको ध्वस्त करने वाले। लेकिन धूल से आसपास के जो लोग रह रहे हैं उनको प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि धूल का गुबार तो उठेगा ही उठेगा, जिसके चलते पास में एक फ्लेक्स हॉस्पिटल है, वहाँ पर 50 बेड का इंतजाम किया गया है ताकि आपातकालीन स्थिति में वहाँ लोगों को भर्ती कराया जा सके। हमने फ्लेक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर DK गुप्ता से बात की, आइए सुनते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर DK गुप्ता, फ्लेक्स हॉस्पिटल है, वहाँ के चेयरमैन भी, और यहाँ के RWA ने कोऑर्डिनेट किया, इनके हॉस्पिटल्स में विशेष इंतजाम किए गए हैं कि उस दिन अगर कोई अनहोनी होती है, किसी को चोट आती है या लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उनके अस्पताल में लोग जाके इलाज कराएंगे। सर, क्या होने वाला है, कितने प्रिपेयर्ड हैं एज अ डॉक्टर आप, और लोगों को क्या कह रहे हैं? देखिए, जब ये दोनों धराशायी होंगे तो उस समय डेफिनेटली एक नॉइज़ पोल्यूशन होगा, दूसरा एयर पोल्यूशन होगा। तो नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से कुछ लोगों को दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे स्किन में रैशेस हैं, आंखों में जलन है, आंख में लालापन हो जाना है, नाक बंद हो जाना है, ब्लॉक। खासकर जो अस्थमा के पेशेंट हैं या कार्डियक पेशेंट हैं, बच्चे हैं, उनको सांस में दिक्कत आ सकती है। इवन गर्भवती महिलाएँ हैं, उनकी हार्ट बीट बढ़ सकती है, बच्चे की FHS है वो बढ़ सकती है। तो इस समय की तरह प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जो शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसमें अस्थमा या ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, चेस्ट पेन है या हेडेक है, डिप्रेशन है, इस तरह की प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म में इवन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, स्किन इरिटेशंस हैं, जलन है, आंखों में दिक्कतें होना, या कभी कभी ब्लड लंग कैंसर टाइप जैसी चीज़ें भी देखी जाती हैं एयर पोल्यूशन के इफेक्ट की वजह से। हम अगर अपनी बात करें तो हम लोगों ने इमीडिएट जो सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो बेड रिडन है, जिनको लॉन्ग टर्म मेडिकेशन चल रहे हैं, नर्सिंग केयर चल रही है, मेडिकल केयर चल रही है, उन लोगों को हम लोग शिफ्ट करेंगे। हमारा AO से टाइप हो गया है। अच्छा, तो आप जिन लोगों को दिक्कत होगी उस दिन आप उनको शिफ्ट कर देंगे? पहले से शिफ्ट कर लेंगे, पहले से शिफ्ट कर लेंगे। जो बेड रिडन है उनको पहले से शिफ्ट कर लेंगे। अगर किसी को डिमोलिशन के बाद दिक्कत होती है, डिमोलिशन के समय कोई दिक्कत होती है, तो हमारी जो एम्बुलेंसेज हैं वो रेडी हैं, 8 एम्बुलेंस की फ्लीट रेडी रहेगी। सर, जो आसपास के तो सोसाइटी के लोगों की बात हो गई, आसपास आपको क्या लगता है कि कितने देर तक, कितनी दूरी तक धुआं रहेगा या धूल रहेगी, और कितने किलोमीटर तक लोग इफेक्ट होंगे, उनके लंग्स इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह का मलबा ढहेगा और उस समय डिपेंड करेगा कि उस समय वायु या हवा की गति कैसी है। अगर हवा की गति तेज है तो ये काफ़ी दूर तक जा सकता है और जल्दी डिस्पर्स होगा, तो उसके इफेक्ट कम आएंगे, डायल्यूट हो। अगर हवा की गति कम है तो जिस तरह जैसे स्मोक होता है सर्दियों में, उसी तरह का माहौल क्रिएट हो सकता है। उस तरह 10 से 15 किलोमीटर की एरिया में चपेट कर सकता है लोगों को, और लोगों को दिक्कतें क्रिएट कर सकता है। कितने बेड्स रिजर्व किए हैं आपने? हमने टोटल 50 बेड्स रिजर्व किए हैं। 10 लोगों को हम पहले शिफ्ट करेंगे, बाकी 30-40 बेड्स जो हैं वो बात के लिए हैं कि इमरजेंसी में, ICU में है, वार्ड्स में, सेमी प्राइवेट रूम्स हैं। अगर जिसको जैसी ज़रूरत होगी उस तरह उनको इलाज करेंगे। तो तैयारियां पूरी हैं, लेकिन धड़कनें तेज हैं। देश का ये सबसे बड़ा ध्वस्तीकरण जो सौरभ शुक्ला ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे वो रविवार को होने वाला है, 28 तारीख को। नजरें बनी रहेंगी। रुक रहे फिलहाल देश प्रदेश में एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बताएंगे आपको हरियाणा की टिकटॉक स्टार और BJP के नेता सोनाली फोगाट की जो मौत की मिस्ट्री है किस तरह से गहराती जा रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या अहम खुलासे हुए हैं, जल्द जानकारी के साथ लौटते हैं। ब्रेक के बाद देश प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वही बात करते हैं हरियाणा की टिकटॉक स्टार और BJP के नेता सोनाली फोगाट की, जिनकी मौत जब गोवा में हुई थी उसके बाद कार्डियक अरेस्ट की बात की जा रही थी पुलिस द्वारा, डॉक्टर द्वारा, लेकिन उनके परिवार की ओर से लगातार शक जताया जा रहा था कि हत्या हुई है। और अब इस मामले में FIR दर्ज हो गई है और अहम खुलासे हुए हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसमें कहा जा रहा है कि उनके शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। जैसे ही हमको उनका रिटर्न कंसेंट मिला उसी समय हमने उनका पोस्टमार्टम करा दिया। ये कानून का प्रावधान है कि जब तक विक्टिम या डिसीज्ड के रिलेटिव्स का हमको कंसेंट नहीं मिल जाती हम तब तक पोस्टमार्टम नहीं करवा सकते थे। केस कौन सा दर्ज किया?
हमने मर्डर का केस दर्ज किया है 2 लोगों के खिलाफ, जो अन्य भी हो सकते हैं, जिसमें 34 का मतलब है कि इन 2 के अलावा किसी अन्य का भी कभी भी कोई रोल पाया जाएगा, जिसका जिस तरह से रोल पाया जाएगा उसको आगे उसी हिसाब से